सो हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज कल हमने क्लास जो 7 का पहला लेक्चर है इंटीजर्स का, उसका आपका इंट्रोडक्शन देखा था एंड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी। थोड़ा सा 2 मिनट कल का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। बस ज्यादा नहीं, मेन नंबर लाइन है बिकॉज अभी हम नंबर लाइन ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि इधर 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पे इधर लाइक -1 -2 -3 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये क्या सीखा था कि कोई भी पॉइंट अगर दे रखा है, फॉर एग्जांपल जैसे 3 दे रखा है, तो इसकी लोकेशन के हिसाब से हमें अगर इसे +5 करना हो तो +5 के लिए हमने क्या कहा था कि हम 5 कदम राइट हैंड साइड में चलेंगे, ठीक है। और अगर हमें माइनस करना है तो हम लेफ्ट में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि अगर आपका जो भी जैसे नंबर्स है उनके बीच हमने प्लस माइनस सीखे थे, उसकी 4 कंडीशन बताई थी। एक बार अगर प्लस प्लस हो तो फिर भी हम प्लस करेंगे, ठीक है, बट साइन किसका होगा, बड़े वाले नंबर्स का। और अगर सेम साइन हो तो प्लस करते हैं, जैसे -4 फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास आ गया -4 -6 आ गया। अब इसका आंसर -10 तो होगा बस, बट 10 का साइन क्या होगा वो डिसाइड करेगा बड़ा नंबर 6 है, 6 का साइन माइनस है, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, माइनस। सेम हमने मल्टीप्लाई में किया था। मल्टीप्लाई में तो सिंपल था कि अगर आपका सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, जो भी मतलब रिजल्ट आएगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे। एंड अगर आपकी मल्टीप्लाई में अगर नंबर्स के साइन अगर अपोजिट है तो जो आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। इतना क्लियर था। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। आज हम 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जितने भी हो पाएंगे इस लेक्चर में, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रखा है नंबर लाइंस की फॉर्म में, आपको दे रखा है डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर, वो भी एक ही दिन का, ठीक है। तो फिर वही मिड में आपका 0, ठीक है। अब मिड से आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे पहले दे रखा है शिमला। शिमला का दे रखा है आपका 5 + 5, तो ये आ जाएगा मेरा 5 पे शिमला। अब ध्यान से देखो, शिमला को मैं एस से लिख रहा हूँ, ठीक है। शिमला, चलो पूरा लिख ही लेता हूँ, शिमला, ठीक है, शिमला हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा 14 पे ऊटी, ठीक है। तो 5 ये हो गया, तो 10 यहाँ कहीं पे होगा एंड 15, तो 10 और 15 के बीच में 1 2 3 और 5, तो इसी 14 पे हमारे पास लिखा है क्या, ओटी, सॉरी ओटी, ठीक है, ओटी हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है बेंगलुरु। बेंगलुरु लिखा है हमारे पास 22 पे, तो ये 15 हो गया, तो 15 के जस्ट बाद आएगा 20, ठीक है। अभी नंबर लाइन थोड़ी सी छोटी होगी, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। ये 20 पे हमारा आ गया, तो 20 के बाद 22 पे हमारा था बेंगलुरु, तो मैं बेंगलुरु को बी से दिखा रहा हूँ, आप भी समझ जाना, ठीक है। बेंगलुरु हो गया। फिर नेगेटिव साइड में अगर देखे तो -2 पे आ रहा है श्रीनगर, 1 और 2, तो यहाँ पे आएगा 5, कहीं पे यहाँ पे 5 आएगा, तो ये आ गया -2। यहाँ पे दिखा रहा है हमारे पास श्रीनगर, तो श्रीनगर नगर, ठीक है, श्रीनगर आ गया। एंड श्रीनगर के बाद हमारे पास लाहौल स्पीति बता रहा है -8 पे, ठीक है। तो ये 5 था, -5, तो यहाँ कहीं पे -10 होगा, इससे जस्ट 2 कदम पहले, तो ये -8 यहाँ पे हमारे पास दिखा है। लाहौल स्पीति को मैंने एल से शो कर दिया, ठीक है। तो अभी तक अगर मैं ध्यान से देखूं तो शिमला का टेम्परेचर यानी कि उन्होंने डिग्री सेल्सियस में दिया है 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस, आपका बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूं नेगेटिव में तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर मैं बात करूं लाहौल स्पीति का, वो है -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन क्या पूछे, ठीक है। ये रहा सबसे पहले, अच्छा उन्होंने यही बोला कि इसको ऑब्जर्व करो, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें पता है भैया इन सबका टेम्परेचर दिया है और बाकी क्या दिया है, ठीक है। अब सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन। तो हमें हर प्लेस का आपका क्या लिखना है, टेम्परेचर, तो लिख देंगे। शिमला का कितना लिखेंगे, शिमला का लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऊटी का कितना लिखेंगे, शिमला का हमने लिख दिया 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का लिख दिया हमने 14 डिग्री सेल्सियस। फिर श्रीनगर का लिख दिया हमने, श्रीनगर का कितना होगा, श्रीनगर का होगा -2 डिग्री सेल्सियस।
एंड लाहौल स्पीति का हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। आपको कुछ नहीं करना था, जो भी यहाँ पे इन्होंने प्लेसेस दे रखे थे उनके टेम्परेचर लिखने थे। जैसे बैंगलोर का आपका कितना आ गया, बैंगलोर का मैं लिखना भूल गया, बैंगलोर का कितना था 22 डिग्री सेल्सियस, कोटी का 14, शिमला का 5, श्रीनगर का -2 एंड आपका लाहौल स्पीति का -8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद वो सबसे हॉटेस्ट एंड सबसे कोल्डेस्ट आपका प्लेस का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, आई थिंक वही है। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा होगा, जहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, वो कौन है, वो है हमारा बैंगलोर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द हॉटेस्ट प्लेस। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस इज क्या है, हमारा बैंगलोर। और जहां का टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे द कोल्डेस्ट प्लेस वो क्या है हमारा। अब देखो सबसे कम टेम्परेचर किसका है, सबसे कम टेम्परेचर है हमारा किसका, लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का कितना है, लाहौल स्पीति दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस, तो ध्यान से देखो, या तो आप ऐसे ही देख लो, ये है -8, ये है 22, इन दोनों के बीच में देख लो कितने कदम आप चल रहे हो। तो अगर आप ऐसे में चलोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप क्या करो, सीधा डिफरेंस देखना है तो आप सबसे जो भी हॉटेस्ट प्लेस है वहां से आप कोल्डेस्ट प्लेस को माइनस कर दो, यहाँ से आपका डिफरेंस निकल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 6 और 2 का डिफरेंस देखना है, आप क्या करते हो, 6 में से 2 को माइनस करते हो ना, तभी तो हमारा 4 आएगा। सेम है कि हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, तो मैं इस बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दूंगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपकी मैथ थोड़ी काम आएगी। मैंने 22 में से माइनस किया। अब ध्यान से देखो, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस के लिए माइनस, एंड एक जो माइनस लगेगा वो इसका लगेगा -8। ठीक है, अब कल मैंने बताया था ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो, ये माइनस है और इसके बाहर भी माइनस है। अब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और हमें पता है कि जब भी सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं आंसर क्या आता है, आंसर आता है पॉजिटिव। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा प्लस का 8। तो 22 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस इन दोनों सबसे हॉटेस्ट एंड सबसे कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल था आई थिंक। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं लाहौल स्पीति का देखूं तो ये है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड अगर मैं श्रीनगर का देखूं तो ये कितना है, ये है मेरा -2 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से वही, मुझे अगर डिफरेंस पूछा है तो मैं क्या करूंगा, बड़ी वाले में से छोटा वाला घटा दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, -8 डिग्री बड़ा है या फिर -2 डिग्री बड़ा है, किसी को पता है? ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक चीज समझना कि माइनस में जो भी आपकी छोटी नंबर होगी वो बड़ी नंबर होगी। ठीक है, यहाँ पे छोटा कौन है, 2 है, तो ये -8 से बड़ा है -2। ठीक है, तो मैं इस बार क्या करूंगा, -2 में से माइनस करूंगा छोटा वाला कितना है -8। ठीक है, ध्यान से समझना, नेगेटिव में नंबर जितना छोटा हो वो उतना बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स कौन होगा, -1, क्योंकि उसके बाद तो -2 -3 चलते चले जाएंगे, एंड वो सब एक से बड़े हैं नंबर्स में, बट क्योंकि माइनस में आ गए तो वो छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वही किया, बड़े नंबर में से यानी कि -2 में से माइनस किया किसको, छोटे नंबर को, यानी कि -8 को। फिर वही -2 एज इट इज रहेगा, फिर वही माइनस माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं, कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, कितना होता है +8, तो ये हो जाएगा +8। अब फिर देख लो, यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट लग गए, एक मल्टीप्लाई का लग गया और अब यहाँ पे एक प्लस माइनस का लग जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2 का साइन है हमारा माइनस का एंड 8 का साइन है हमारा प्लस का, प्लस माइनस अपोजिट साइन लिखे, यानी कि घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटा दो पहले, 8 में से 2 जाएगा 6। अभी 6 का साइन डिसाइड कौन करेगा, जो कि बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर क्या है 8, और 8 का साइन क्या है प्लस, तो ये भी प्लस होगा, और प्लस को हम शो नहीं करते। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन ही आ रहे हैं ज्यादा अभी तक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, या फिर मैं कर दूं, चलो यही करता हूँ, फिर ध्यान से देखना। ठीक है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला
टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, तो हमें शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर एक साथ लेना है। ध्यान से देखो, शिमला का टेम्परेचर है, मैं लिख दे रहा हूँ, शिमला का टेम्परेचर दे रखा है हमें 5 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर का दे रखा है, श्रीनगर का टेम्परेचर दे रखा है हमें -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो बोला इन दोनों को एक साथ ले लो। एक साथ लेने का मतलब दोनों को ऐड कर दो। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 5 और -2। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया आपने माइनस क्यों किया? अरे भैया अगर मैं थोड़ा सा आपको सिंपल समझाऊं तो दोनों को ऐड करना था, तो मैंने 5 में ऐड किया -2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट के बाहर प्लस, दो अपोजिट साइन देखिए, यानी कि अपोजिट साइन होने पे क्या होता है, अगर कभी भी दो अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो उनका रिजल्ट आता है वो माइनस ही आता है। ये हो जाएगा हमारा अपोजिट साइन, यानी कि 5 - 2, और 5 में से 2 जाएगा 3, और इस 3 का साइन होगा प्लस क्यों, क्योंकि 5 का साइन है प्लस का। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना। अरे भैया दोनों अपोजिट थे ना, 5 का प्लस था, 5 का साइन प्लस था एंड 2 का साइन माइनस था। दो अपोजिट साइन दिखे तो घटाएंगे, 5 में से 2 घटाया 3 आया। अब इस 3 का साइन डिसाइड कौन करेगा, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर 5 है इसलिए, और उसका साइन प्लस का है तो इसलिए 3 का साइन भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोले क्या इन दोनों का जो टेम्परेचर मिला के आया वो क्या शिमला से कम है? यस, वी कैन से भैया शिमला का 5 है और ये 3 है तो कम है। अच्छा, वो बोले क्या ये टेम्परेचर किससे कम है? एक और चीज से कम पूछ रहा है वो, जस्ट गिव मी सेकंड। श्रीनगर, क्या है श्रीनगर से कम है? श्रीनगर का कितना है? -2। ये रहा ना श्रीनगर का -2। तो क्या इन दोनों का जो हमने ऐड करके जो टेम्परेचर लिया वो क्या श्रीनगर से कम है? नहीं भैया, श्रीनगर से कम नहीं, ज्यादा है। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू -2। माइनस में तो वैसे भी नंबर चला गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, अगर कहीं पे कोई डाउट बचा हो तो आप आस्क कर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ आपका फिनिश। अब देखते क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन तो मैंने इसलिए पूरा करवाया क्योंकि इसमें हमारे पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, हमें हर क्वेश्चन करना ही था। बट अब से मैं 2 क्वेश्चन आपको खुद बताऊंगा एंड 2 आपको घर के मतलब आप खुद कर लेना। ठीक है, बाकी क्योंकि आप सेम ही है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। If Jack's score is 5 successful rounds were 25 -5 -10 15 and 12, what was his total at the end? अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं बोल रहा, एक जैक नाम का बंदा है जो कि एक क्विज पार्टिसिपेट में बैठा। ठीक है, जहां पे आपको राइट आंसर पे प्लस देंगे एंड गलत आंसर पे माइनस देंगे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आपका कोई जैक नाम का बंदा है, वो उसने क्विज दिया। ठीक है, उस क्विज में क्या था कि एवरी करेक्ट आंसर पे आपको पॉजिटिव नंबर एंड अगर आपने गलत किया आंसर यानी कि रॉन्ग आंसर पे आपका नेगेटिव आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, उसको जो राउंड के हिसाब से मतलब पहले राउंड में उसमें मिले 25 नंबर। ठीक है, एक सेकेंड, पहले राउंड में मिले उसे 25 नंबर्स, दूसरे राउंड में मिले -5, तीसरे राउंड में -10। ठीक है, 25 -5 -10 15 एंड 10, फोर्थ राउंड में 15 एंड लास्ट राउंड में मिले 10। ठीक है, ये था कोई जैक नाम का बंदा। पहले राउंड में 25, दूसरे में -5, तीसरे में -10, चौथे में 15 15 यानी कि, और पांचवें में। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि व्हाट वाज द टोटल स्कोर ऑफ हिज। ठीक है, लास्ट में उसका टोटल स्कोर क्या था। तो टोटल स्कोर का मतलब ही क्या होता है, टोटल का मतलब होता है इन सबको ऐड कर दो, करो ऐड, कितना है। ठीक है, तो 25 प्लस में -5, ठीक है, प्लस में -10, ठीक है, प्लस में 15 एंड फिर प्लस में 10। अब ध्यान से देखो, अगर आप वैसे तो आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, बट अगर आपने स्मार्ट अप्रोच लगाई तो आप क्या बोलोगे, ये प्लस का 10 था क्योंकि 10 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का, और ये माइनस का 10 है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 10 एंड माइनस का 10, दोनों का रिजल्टेंट कितना, रिजल्ट यानी कि 0। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बाकी आप ऐड कर लो। ठीक है, तो 25 + 15 कितना हो जाएगा, ये होता है आपका 40। कितना होता है 40,
40 में से आपको माइनस करना है 5, 40 में से 5 माइनस कर तो 35 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते भैया ये काटे कौन, ठीक है, हमें तो पूरा डिटेल मेथड ही बताओ, तो डिटेल मेथड भी है 25, अभी प्लस है ये माइनस है, बीच में मल्टीप्लाई यानी कि ब्रैकेट है, तो प्लस माइनस जब भी अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आता है, माइनस आता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। सेम यहाँ पे माइनस प्लस यानी कि माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 10, तो प्लस का 15 एंड प्लस का 10। अब आप एक बार क्या करो, सारी प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि सेम साइन वाले ऐड होते हैं ना, ठीक है। फिर 25 का साइन प्लस का था, मैंने इसको ऐड किया, ठीक है, 25 में मैंने ऐड किया 15, ठीक है, तो 15 प्लस में 25 प्लस 15 प्लस 10 कितना होता है, 25 और 15 होता है आपका 40, और 40 में 10 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 50 यानी कि 50, ठीक है। और सेम सेम साइन वाले तो भैया ये भी है तो इनको भी ऐड कर दो, तो माइनस का 5 है एंड माइनस का 10 है, तो -5 -10 तो आएगा आपका 15, बट 15 का साइन कौन डिसाइड करेगा, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर क्या है 10, तो 10 का साइन माइनस का हो गया, 2 नंबर मिल गया बस। 15 का साइन है प्लस का, 50 का साइन है सॉरी प्लस का, 15 का साइन है माइनस का, दोनों अपोजिट साइन दिख गए, क्या करते हैं घटाते हैं, 50 में से 15 घटा दो कितना आएगा 35, 35 का साइन डिसाइड कौन करेगा, बड़ा नंबर कितना है 50 है, तो 50 का साइन यानी प्लस, प्लस को हम शून्य कर दे, यानी कि ये उसका ओवरऑल क्या था स्कोर आफ्टर कंप्लीटिंग 5 राउंड, ठीक है। सो इतना सब क्लियर हो गया, सिंपल था, प्लस करना था बस, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। अच्छा तीसरा क्वेश्चन आप खुद देखना जरा, तीसरा क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो फिर तीसरा क्वेश्चन भी करवा दें। क्या बोलते हो आप, क्या बोलती पब्लिक, ध्यान से देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब तक आपके पास बुक होगी तो देख लो भैया, अभी तो मेरे पास बुक भी नहीं है, ठीक है, ऐप से पढ़ा रहा हूँ, प्ले स्टोर से ऐप किया है डाउनलोड। सो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 ऑन मंडे, ठीक है। अब श्रीनगर, यहाँ पे एक पर्टिकुलर श्रीनगर की बात कर रही है मेरे ख्याल से, ठीक है, हाँ, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 ऑन मंडे, तो यहाँ पे श्रीनगर ठीक है, इसका टेम्परेचर था मंडे को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मंडे को था इसका टेम्परेचर माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, यही था, ठीक है, ठीक है। फिर बोल रहा है देन इट ड्रॉप्ड बाय -2 डिग्री ऑन ट्यूसडे, तो ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है, ये गिरा, कम हुआ, तो अगर -5 था और कम होने का मतलब माइनस, तो -5 आप ये समझो ना, ये आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन से समझो, सॉरी ही फास्ट करने के चक्कर में, आप सिंपल देखो, ये आपकी नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 के इधर साइड कहीं पे -5 होगा, अब -5 से टेम्परेचर गिर रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो इधर आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या कहा था, जब भी कम हो माइनस में चलेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, तो 2 डिग्री सेल्सियस गिरा यानी कि -5 के बाद -6 हुआ एंड फाइनली वो -7 हो गया, कब, ट्यूसडे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्यूसडे को हो गया हमारा -7 डिग्री सेल्सियस, इतना क्लियर है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन, बोल रहे हैं ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, वही तो निकाला है 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, अब इट रोज बाय यानी कि बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस से, तो ट्यूसडे को था -4 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ से बढ़ा, प्लस हुआ 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि राइट हैंड साइड में, तो 1 2 ये -4 होगा, ये -3 होगा, तो 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 बढ़ गया, तो कितना हो गया -3, और अगर आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से ही जाना है तो -7 था, अब बढ़ा यानी कि प्लस करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, 4, फिर देख लो प्लस माइनस अपोजिट साइन हुए, घटेगा 4 में से 7 में से 4 घटेगा 3, अब इस 3 का साइन डिसाइड कौन करेगा, बड़ा नंबर है आपके पास 7 का साइन है माइनस, तो 3 का साइन भी हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो वही आ गया। तो अब वही पूछ रखा होगा कि वेडनेसडे को इसका टेम्परेचर क्या था, हाँ, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ दिस डे, ठीक है, तो वेडनेसडे को इसका टेम्परेचर हो जाएगा, वेडनेसडे को टेम्परेचर हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सिंपल था, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात, मैं इसको पूरा कर लेता हूँ।
तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बट हाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए कि हाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो ये हमारा आई गेस आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये मान लो आपका कोई सी लेवल है, ठीक है। ये क्या है हमारा सी लेवल, सी लेवल। अब यहाँ से 5000 मीटर की ऊंचाई पे कोई एक प्लेन उड़ रहा है। यहाँ से मैं अगर दिखाना चाहूँ, मान लो ये हमारा 5000 मीटर है, कितना है 5000 मीटर पे मान लो कोई एक प्लेन उड़ रहा है। ऐसे बना दो भैया प्लेन, ऐसे मान लो ये हमारा एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। अब 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। अब बोल रहा है ठीक है, इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। अब इसी टाइम पे, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसी पॉइंट पे आपका जो यहीं से एक सबमरीन है वो पानी के अंदर तैर रही है। कितने डिग्री, कितना नीचे, 1200 डिग्री पे, सॉरी डिग्री पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, डिग्री याद आ रहा है, 1200 मीटर नीचे, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई सबमरीन है, ये आपकी कोई सबमरीन है, ठीक है। तो अब वो डिस्टेंस पूछेगा पक्का इस सबमरीन से इस किसका, प्लेन का, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो वर्टिकली का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इस यहाँ से और यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस पूछा भैया, कुछ है नहीं, यहाँ से यहाँ तक 5000 था, यहाँ से यहाँ तक आपका 1200 हुआ, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, मिल जाएगा भैया, हमें यही तो चाहिए। तो यहाँ मतलब ये प्लस में ये, तो लिख दो वर्टिकली डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम, टोटल डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, प्लेन एंड सबमरीन, प्लेन एंड सबमरीन। सबमरीन की स्पेलिंग क्या है भैया, जरा सबमरीन की स्पेलिंग बता दो कोई, सबमरीन, सबमरीन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, वहां से हो जाएगा 5000 प्लस में 1200, कितना आ जाएगा 6200 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। 5 और 1 छोड़ दो, हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन आई गेस। तो आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखो। मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज ऑन हिज बैंक, ठीक है। मोहन ने डिपॉजिट की, तो मोहन नाम का कोई लड़का है, ठीक है, उसने 2000 रुपीज तो किए डिपॉजिट। अब डिपॉजिट का मतलब बहुतों को नहीं पता होगा, बहुतों को पता भी होगा, भाई डिपॉजिट का मतलब होता है आपने बैंक में जमा किया, ठीक है। तो उसने जब 2000 रुपए बैंक में जमा किए, ठीक है, एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, इन नेक्स्ट डे इट विथड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ, ओ सॉरी इट्स माय मिस्टेक, क्या बोल रहा था, एंड विथड्रॉ 1642, और इसने विथड्रॉ कर दिए कितने, विथड्रॉ 1642 आई गेस, हाँ 1642, ठीक है। 2000 डिपॉजिट किए थे, 1642 क्या कर दिए, निकाल दिए, विथड्रॉ कर दिए मतलब निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट डे इफ विथड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit, find the balance in Mohan's account after the withdrawal, ठीक है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है कि अगर 2000 रुपए जमा किए, ठीक है, मान लो उसका जो इनिशियली बैलेंस था भैया कुछ दे नहीं रहा तो हम मानेंगे 0 था, ठीक है। मान लो उसके बैंक में पहले 0 रुपीज थे, क्या थे, 0 रुपीज थे। अब उसने 2000 जमा किए, यानी कि प्लस का, भैया जब जमा करते हैं तो प्लस का ही तो दिखाते हैं, क्योंकि हम वो बैंक को दे रहे हैं, ठीक है तो हमारे तो हो जाएगा हमारा आफ्टर डिपॉजिटिंग, ठीक है, आफ्टर डिपॉजिट क्या हो जाएगा, ये प्लस का
2000 रुपीज हो जाएगा। अब उसने विड्रॉ कर दिए मतलब निकाल लिए तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो विड्रॉ अमाउंट को हम माइनस से शो करेंगे, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं अच्छा माइनस से शो करने की जरूरत है नहीं, हमें बस पता होना चाहिए कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट को निकाल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि मोहन के अकाउंट में अब रुपए कितने बचे हैं। तो देखो 2000 जमा किए थे, 1642 रुपीज निकाल लिए, तो बचे कितने, 2000 में से इसको घटा दो, सिंपल। तो रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे हम लिख लेंगे, रिमेनिंग बैलेंस कितना आएगा, कुछ नहीं करना भैया, 2000 में से इसको घटा दो तो कितना आएगा, घटाओ जरा। 2000 में से घटाया 1642 को, ठीक है। यहाँ से यहाँ लिया, फिर यहाँ से यहाँ लिया, यहाँ से यहाँ लिया, 10 में से 2 जाएगा, 8 यहाँ से 10 था इधर चला गया, 9 में से 4 जाएगा 5, फिर 9 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। तो कितने रुपए बच गए इनके अकाउंट में, 358। तो हमारा बच गया 358। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। सो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई होंगी वो आपकी अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड अभी थोड़ी इनिशियली एक आध लेक्चर मतलब कल ही एक वीडियो अपलोड किया तो उसमें ऐसा खास कॉन्फिडेंस अभी था नहीं, बट धीरे धीरे हो जाएगा। आप इजीली पता लगा सकते हैं चेहरे के एक्सप्रेशन देख के, ठीक है। वरना मैं जितना स्लो यहाँ पे बोल रहा हूँ उतना मैं बोलता नहीं, काफ़ी तेज बोल रहा हूँ, बट अभी शुरुआती एक आध वीडियोज़ है तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं वो इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा, बट धीरे धीरे जैसे ही लेक्चर्स ज़्यादा होंगे तब तक कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।